हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच व्हेन क्यूब गिव्स द ओरिजिनल नंबर। मींस जब हम किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो वही नंबर आता है जिसको हम क्यूब करेंगे तो वो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 कि 8 का क्यूब रूट 2 है, बिकॉज when 2 is cubed we get 8। क्योंकि जब हम 2 को क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वही ओरिजिनल नंबर दैट इज 8 आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू 2 बिकॉज 2 क्यूब इक्वल्स टू 8। जब हम 8 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि 2 का क्यूब क्या है 8। इट मीन्स फाइंडिंग द क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब। कि जब हम क्यूब रूट को फाइंड आउट करते हैं तो वो क्यूब को फाइंड आउट करने की इनवर्स प्रोसेस है, उसका उल्टा। फॉर एग्जाम्पल, 1 क्यूब इक्वल्स टू 1। जब 1 क्यूब क्या है 1 आएगा, तो 1 का क्यूब रूट भी क्या आएगा 1। और अगर 2 क्यूब इक्वल्स टू 8 आ रहा है, 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो अगर 8 आ रहा है तो 8 का क्यूब रूट क्या आएगा 2। इनवर्स है, 2 का क्यूब 8 तो 8 का क्यूब रूट क्या आ रहा है 2। वैसे ही 3 का क्यूब 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 27 का क्यूब रूट क्या आएगा 3। अगेन इनवर्स, 4 क्यूब अगर 64 है तो 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4। वैसे ही 5 क्यूब इक्वल्स टू 125, तो क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। तो हमें क्लियर हो गया कि it is the inverse process. The symbol of cube root is this one, और हम इसको क्या रीड करेंगे क्यूब रूट। Estimation of cube roots or cube root by finding the units and tens digit। क्यूब रूट को फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं, एक है एस्टिमेशन और दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले करेंगे कि हम एस्टिमेशन के थ्रू क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या क्यूब रूट हम यूनिट्स और टेंस डिजिट को फाइंड आउट करके कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप है दैट लुक एट द यूनिट्स या वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। हमें कोई नंबर दिया हुआ है, उसका सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे एंड डिटरमिन द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट बाय प्रॉपर्टी 1 to 5। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं फर्स्ट वीडियो में, तो उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम यूनिट डिजिट जो है वो क्यूब रूट का फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 में स्ट्राइक आउट फ्रॉम द राइट द लास्ट 3 डिजिट्स दैट इज वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट ऑफ द नंबर। फर्स्ट स्टेप में हमने यूनिट डिजिट देखा और उसी के अकॉर्डिंग हमने क्यूब रूट का भी यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड स्टेप में हम राइट साइड से वंस डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट उसको हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, कट कर देंगे। राइट, इफ नो डिजिट्स आर लेफ्ट, अगर कोई डिजिट बचता ही नहीं है, ओनली 3 डिजिट का नंबर है, हमने वंस डिजिट चेक कर लिया, उसका क्यूब रूट निकाल लिया और उसके बाद हमने वंस, टेंस और 100 डिजिट को कट कर लिया, उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग कोई डिजिट नहीं है, देन the digit once obtained in step 1 is the cube root of the given number। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप पर वंस डिजिट फाइंड आउट किया था वही उस नंबर का क्यूब रूट होगा। एंड स्टेप 3, कंसीडर द नंबर लेफ्ट आफ्टर स्टेप 2। अगर स्टेप 2 में हमने 3 डिजिट्स कट ऑफ कर लिए, उसके बाद हमारे पास कोई नंबर रिमेनिंग रह जाता है, देन फाइंड द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर whose cube is equal to or less than the number left with us। तो जो नंबर हमारे पास रह जाता है रिमेनिंग, क्यूब चेक करेंगे। अगर वो क्यूब या तो जो हमारे पास नंबर बचा हुआ है उसके इक्वल है या उससे छोटा है, तो वो नंबर हम क्या ले लेंगे टेंस डिजिट। दिस नंबर इज द टेंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। जो वो नंबर आएगा क्यूब ऑफ अ नंबर जो लेस होगा या इक्वल होगा हमारे रिमेनिंग नंबर के,
तो वही हमारा 10th डिजिट हो जाएगा। एंड स्टेप 4 इज नाउ कंबाइन द 1st डिजिट एंड 10th डिजिट। अब हम जो स्टेप 1 और स्टेप 3 में हमारे 1st डिजिट और 10th डिजिट फाइंड आउट किए थे हमने, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे, वही हमारा क्यूब रूट होगा उस नंबर का। एग्जाम्पल लेते हैं, एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ 5832। तो हमारा स्टेप 1 क्या था कि हमें नंबर का यूनिट्स प्लेस देखना था और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्यूब रूट का भी यूनिट्स प्लेस फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास स्टेप 1 में क्या आएगा कि हमारा यूनिट प्लेस क्या है 2, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारा कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है तो हमारे क्यूब रूट के भी यूनिट्स प्लेस पर 1 ही आएगा। ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारे नंबर्स के क्यूब रूट है। अगर हमारे नंबर में 1 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट्स प्लेस पर भी क्या आएगा 1। अगर हमारा नंबर 8 है तो उसका क्यूब रूट क्या आया था 2। तो यूनिट्स प्लेस पर 8 है तो क्यूब रूट के यूनिट्स प्लेस पर क्या आ रहा है 2। अगर हमारा नंबर 27 है तो उसका यूनिट क्या आ रहा है, क्यूब रूट क्या आ रहा है 3। अगर 64 है तो उसका आ रहा है क्यूब रूट 4। देन 125 का क्यूब रूट क्या आ रहा है 5। देन 216 का 6। देन 343 उसका आएगा 7। 512 का आ रहा है क्यूब रूट 8। 729 का आ रहा है क्यूब रूट 9 एंड 1000 का क्यूब रूट क्या आ रहा है 10। तो हम यहां से क्या चेक कर रहे हैं, अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो क्यूब रूट पर भी 1 ही आएगा यूनिट प्लेस पर। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 8 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 2। और अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 है तो उसके क्यूब रूट पर क्या आएगा 8। इसका इनवर्स, 8 है तो 2, 2 है तो 8। वैसे ही कोई हमारा नंबर है उसके यूनिट्स प्लेस पर आ रहा है 7 तो उसका क्यूब रूट के यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा 3। वैसे ही अगर हमारा नंबर है उसके यूनिट्स प्लेस पर 3 आ रहा है तो क्यूब रूट के यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा 7। अगेन इट इज द इनवर्स प्रोसेस। अगर नंबर 7 है तो नंबर 3 आएगा यूनिट प्लेस पर। अगर यूनिट प्लेस पर 3 है तो क्या आएगा 7। अगर यूनिट प्लेस पर 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 9 है तो 9। इट मीन्स 1, 4, 5, 6 और 9 अगर यूनिट प्लेस पर ये डिजिट आ रहे हैं तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर भी सेम वही नंबर रह रहे हैं। और अगर हमारे नंबर के यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 2। और अगर नंबर में 2 है यूनिट प्लेस पर तो उसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा नंबर 8। इनवर्स। वैसे ही अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 है तो उसके यूनिट प्लेस पर क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है हमारा 3। और अगर 3 है नंबर के यूनिट प्लेस पर, ये हैं हमारे नंबर्स और ये हैं हमारे क्यूब रूट्स। तो नंबर्स के यूनिट प्लेस पर अगर हमारे 1, 4, 5, 6 और 9 है तो क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर भी सेम वही 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 9 है तो 9। लेकिन अगर हमारे नंबर के यूनिट प्लेस पर 8 है तो क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर 2 आएगा और अगर 2 है तो 8 आएगा। वैसे ही हमारे अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 है तो क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर 3 आएगा और अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 है तो क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 7। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना एग्जाम्पल कर रहे हैं। हम इसी के थ्रू हमारा जो है फर्स्ट स्टेप करेंगे। हमारे फर्स्ट स्टेप में क्या है यूनिट प्लेस पर नंबर 2। तो अभी हमने पढ़ा अगर यूनिट प्लेस पर नंबर 2 है तो क्यूब रूट पर क्या आएगा 8। 2 है तो 8। तो यहीं से हम अपना स्टेप नंबर 1 लिखेंगे।
Here, in units place, digit is 2. Digit is 2. Therefore, the unit place of, here in units place, digit is 2. Therefore, the unit place of cube root of 5832 is 8. Then step 2 हमारा था, स्टेप 2 था, क्या था हमारा, कि हम नंबर्स का 1 डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट उसको कट कर देंगे. ठीक है, स्ट्राइक ऑफ 1s, 10s and 100 digit. We have left 5. अब हमारे पास क्या बचा, 5 बच गया. 1s, 10s और 100 डिजिट को जब हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, कट ऑफ कर दिया, हमारे पास रिमेनिंग क्या रहा, 5. देन स्टेप 3 हम फॉलो करेंगे. स्टेप 3 क्या था, कि हम वो नंबर चूज करेंगे जिसका क्यूब जो है, वो जो हमारा नंबर रिमेनिंग है उससे या तो छोटा हो या, अब 1 का क्यूब क्या है, 1 एंड 2 क्यूब क्या है, 8. 8 5 से बड़ा हो गया, राइट. तो हम क्या लेंगे, 1 क्यूब इक्वल्स टू 1. Therefore, the perfect, ये हमने एग्जाम्पल लिया था. हमारा स्टेप 3 स्टार्ट होगा, द परफेक्ट क्यूब लेस देन 5 is 1. Step 4 is the 10th digit of the number 5832 is 1. Therefore, the estimated cube root of 5832 is 10th प्लेस पर 1 आ रहा है और 1th प्लेस पर हमारा क्या आया था, 2 का 1th प्लेस पर क्या आता है, 8. It means cube root of 5832 is 18, which is your answer. Next is cube root by prime factorization method. कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसका भी स्टेप 1 क्या है, रिजॉल्व द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स. हमें जो भी नंबर दिया होगा उसके सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. स्टेप 2 में क्या आएगा, ग्रुप द सेम फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स. अब उसके जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं उनको हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे. स्टेप 3, टेक 1 फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ ट्रिपलेट्स फॉर्म्ड इन स्टेप 2. अब स्टेप 2 में जो हमने ट्रिपलेट्स फॉर्म किए थे, उन सभी ट्रिपलेट्स जितने भी ग्रुप आए थे उनमें से हम हर ग्रुप से एक एक फैक्टर जो है वो हम लेंगे और उनको क्या कर देंगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3. और जो हमारे पास फैक्टर्स आए थे ग्रुप स्टेप 3 में, उन सभी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, दिस प्रोडक्ट इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर. तो हमारे पास जो आंसर आएगा उन सभी को मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारा क्या होगा, उस नंबर का क्यूब रूट. लेट अस टेक वन एग्जांपल. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 9261 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. कि हमें 9261 के क्यूब रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम चेक करेंगे कि ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है. अब क्योंकि ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम चेक करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी. 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है. तो
9261 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 3s are 9, 2 नहीं होता डिवाइड, 0 बन गया 26, 3 8s are 24, 2 रिमेनिंग, 21 बन गया, 3 7s are 21. अगेन चेक करेंगे 3 से. 7 plus 3 10, 10 plus 8 18, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 1s are 3, 0, 3 2s are 6, 8 minus 6 2 बन गया 27, 3 9s are 27. अगेन 3 से चेक करेंगे. 9 plus 1 10, 10 plus 2 12, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 3s are 9, 10 minus 9 is 1 बन गया 12, 3 4s are 12, 3 3s are 9. अब चेक करते हैं. 3 plus 4 7, 7 plus 3 10, डिवाइड नहीं होगा 3 से, ना ये 4 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 6 से. ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 7 से. 7 4s are 28, 34 minus 28 6 बन गया हमारा 63, 7 9s are 63, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7. तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9261 आर 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 7 multiplied by 7. अब हमें क्या फॉर्म करने हैं? ट्रिपलेट्स फॉर्म करने हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने हर ग्रुप से 1 फैक्टर लेना है. 1 ग्रुप 3 का है तो 1 नंबर आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक ग्रुप है 7, उसका भी हमने 1 नंबर ले लिया. तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया? 3 7s are 21. तो 21 क्या आया? क्यूब रूट ऑफ 9261 का, विच इज योर आंसर.